संतोष राजपुरोहित। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अपने डिस्कस करेंगे। प्रीवियस शेड्यूल के अंदर भी अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, उसमें कार्डिनल अप्रोच को लिया था। इट मीन्स यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को लिया था। अब इस टॉपिक में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको संख्या में नहीं मापा जा सकता, केवल रैंक या प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच हम इसमें काम में लेंगे और इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से, उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अप्रोच में सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया, जो डेवलप किया, वो 1881 के अंदर एजवर्थ ने किया। उसके बाद 1906 में पेरेटो ने इसको डेवलप किया और इसको वास्तविक रूप से इसको फुली डेवलप जो किया वो दो इकोनॉमिस्ट आरजीडी एलन और जेआर हिक्स ने 1934 और 1939 के अंदर किया। तो सबसे ज्यादा इंडिफरेंस कर्व का जो यूज किया, इसको पॉपुलर बनाया, वो हिक्स और एलन ने बनाया। तो ज्यादा नाम इनका जुड़ा हुआ है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी यहां से क्वेश्चन निकलते हैं कि भाई इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस किसने किया और सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने बनाया। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन अपने यहां से निकल सकते हैं। अब अजम्पशन हम इसके अगर लेके चलें ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो पहली है रैशनल बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर, उसका व्यवहार रैशनल होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। वो कमोडिटीज को कंज्यूम करके अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे या अधिकतम करे, ऐसा होना चाहिए। सेकंड, ऑर्डिनल मेजरमेंट, कि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ये मानकर चलते हैं कि यूटिलिटी को, उपयोगिता को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, संख्या में इसको मापा नहीं जा सकता, केवल रैंक दिया जा सकता है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इट मींस ए ग्रेटर देन बी, ए कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी बी से ज्यादा है। केवल आप ऑर्डर या प्रेफरेंस या रैंक, इसको वरीयता दे सकते हो, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके बाद थर्ड है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस क्या है? इसमें इसको इस तरीके से समझिए, अगर एक कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को बी से ज्यादा पसंद करता है और बी को सी से ज्यादा लाइक करता है, पसंद करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ए कॉम्बिनेशन सी से ज्यादा लाइक किया जाएगा, पसंद किया जाएगा अगर अवेलेबल है तो। इसी तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए कॉम्बिनेशन और बी में वो इनडिफरेंट है, तटस्थ है, उदासीन है, और बी और सी में भी। तो अगर ए और सी अवेलेबल हो तो ए इक्वल्स टू सी होगा। ये ट्रांजिटिविटी की चॉइस होती है, सक्रामकता कहलाती है। मान लो एक एग्जाम्पल इसमें इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक कंज्यूमर कॉफी को चाय से ज्यादा पसंद करता है और चाय को आइसक्रीम से ज्यादा पसंद करता है, तो वो कॉफी को हमेशा आइसक्रीम से ज्यादा पसंद करेगा, वो कॉम्बिनेशन अगर उपलब्ध है, अवेलेबल है तो इस तरीके से ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद एक अजम्पशन हम और भी ले सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइंस। ये आगे इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसकी सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो लगातार कम होती जाती है, घटती जाती है, डिक्लाइन करती जाती है। अब देखिए आगे, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है या उदासीनता वक्र क्या है? इंडिफरेंस कर्व
टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां कंज्यूमर को मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होता है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उसको मिलने वाली संतुष्टि एक समान होगी, उसको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होगा, वो बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन आई। अब इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस मैप, ये छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लियर होते जाने चाहिए। तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब है कि इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी और ई, यहां एक्स कमोडिटी और यहां वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी अगर इंक्रीज करते हैं इक्वल रेट से तो वाई डिक्रीज करनी पड़ेगी, और डिमिनिशिंग रेट से, जैसा हमने अभी फोर्थ अजम्पशन ली थी एमआरएस की। तो ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है टू कमोडिटीज या टू बंडल ऑफ कमोडिटीज का, इसको हम इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं। और इस इंडिफरेंस शेड्यूल का अगर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हो तो वो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। अब देखिए यहां मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है तो वो सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहेगा। सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहने का मतलब इस कॉम्बिनेशन पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मान लीजिए जेड है, तो यहां भी वो जेड, यहां भी जेड और यहां भी जेड, यहां भी जेड रहेगा। तो ये इंडिफरेंस शेड्यूल, और इंडिफरेंस शेड्यूल से अगर हम बनाएं यहां एक्स कमोडिटी यहां वाई कमोडिटी, इस तरह से अगर बनाएं इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता हुआ, तो ये इंडिफरेंस कर्व बनता है। ये कॉम्बिनेशंस आपके ए बी सी इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप एक फैमिली है इंडिफरेंस कर्व्स की, जिसपे काफी सारे इंडिफरेंस कर्व, काफी सारे उदासीनता वक्र वो होते हैं। जैसे यहां वही एक्स और वाई कमोडिटी, IC1, IC2, IC3 कितने भी बना लीजिए आप, तो ये काफी सारे इंडिफरेंस कर्व या एक पूरी फैमिली होगी या इंडिफरेंस कर्व की, उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस मैप, ये छोटी छोटी बातें हमारी क्लियर होने के बाद अपने आगे चलेंगे। आगे है एक क्वेश्चन बनता है यहां, व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इट्स प्रॉपर्टीज। उदासीनता वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन इसमें बनता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या डिस्कस करना है, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, कि इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करेगा जहां कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन बाय टेबल। तो एक्सप्लेनेशन बाय टेबल मैं वापस बना देता हूं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने लिए, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, और कंज्यूमर को मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो मैंने कहा सेम रहता है, सपोज जेड या जो भी आप जूम करना चाहें इस तरह से। तो टेबल आ गई। इस टेबल के बाद आप डायग्राम बनाएंगे, फ्री हैंड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप वाई कमोडिटी, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम फ्री हैंड बना सकते हैं, टेबल के डेटा के अकॉर्डिंग बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखें कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर सेम पॉइंट्स आप लिखते हैं तो फिर टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। इस तरीके से एक्स कमोडिटी सपोज x1, x2, x3, x4, ऐसे y1, सॉरी यहां से कीजिए y4, y1, y2, y3 और x4 के सामने y4 ये। इस तरह का इंडिफरेंस कर्व बन गया। तो सबसे पहले व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन बाय टेबल, एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम। ये होने के बाद आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या है? पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप
डाउनवर्ड होता है और इसकी शेप कॉन्वेक्स होती है। इट मीन्स ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, ये ऐसा इंडिफरेंस कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगी और कॉन्वेक्स शेप होगी इसकी। इट मीन्स अगर एक कमोडिटी आप इंक्रीज करेंगे, सपोज एक्स कमोडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई कमोडिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है। इट मीन्स रिसोर्सेज लिमिटेड है और उस इनकम से जो नीड्स या वांट्स हैं वही अनलिमिटेड है। तो एक कमोडिटी इंक्रीज करेगा तो उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको सेकंड कमोडिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, वो वाई इंक्रीज करता तो एक्स डिक्रीज करनी पड़ती। और कॉन्वेक्स शेप क्यों होती है? क्योंकि एमआरएस एक्स वाई डिक्लाइन करता है। कैसे? वापिस टेबल बना लेते हैं अपने, ए बी सी डी ई, सेम टेबल। आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहां एक्स कमोडिटी, यहां वाई कमोडिटी। एक्स आप इक्वल रेट से इंक्रीज कर रहे हो, वाई डिमिनिशिंग रेट से आपको डिक्लाइन करनी पड़ी। अब देखिए एमआरएस एक्स वाई कैसे निकलेगा। एमआरएस एक्स वाई का मतलब वही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए वाई लॉस कितने का है, सेक्रीफाइस आप कितने का कर रहे हो, 20 से 12, 8 का सेक्रीफाइस किया और गेन हुआ है 1 का। वाई में सेक्रीफाइस 4 का, गेन एक्स में 1 का, गेन 2 1, 6 से 5 गेन 1 का, लॉस भी 1 का। तो ये एमआरएस एक्स वाई 8 4 2 1 कंटिन्यू डिक्लाइन की है, तो इट मीन्स इसकी शेप कॉन्वेक्स होगी। अगर ये कांस्टेंट होती तो शेप लीनियर होती, और अगर ये इंक्रीज होती तो शेप जो है कनकेव होती। तो अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहे हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है और कॉन्वेक्स शेप होती है। अब देखिए ऐसे इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकते, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज में चल रहा है। कैसे ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों कमोडिटी इंक्रीज हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है। एक कमोडिटी इंक्रीज करोगे दूसरी डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंडिफरेंस कर्व भी नहीं हो सकता हॉरिजेंटल, क्योंकि इसमें वाई कमोडिटी तो कांस्टेंट है और एक्स कमोडिटी आप चाहे तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंडिफरेंस कर्व भी पॉसिबल नहीं है वर्टिकल, क्योंकि इसमें एक्स कमोडिटी कांस्टेंट है और वाई कमोडिटी आप चाहें तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप और कॉन्वेक्स ही होगा। एक कमोडिटी आप इंक्रीज करेंगे देन सेकंड कमोडिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी अपने लेते हैं। फर्स्ट में आपके 4 डायग्राम आ गए। सेकंड कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज एनी एक्सिस, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी। ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता, ये वाई एक्स को टच कर रहा है। इट मींस केवल वाई कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, एक्स की क्वांटिटी 0। ऐसा इंडिफरेंस कर्व भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब केवल एक्स कमोडिटी कंज्यूम होगी, वाई नहीं। और ऐसा इंडिफरेंस कर्व भी नहीं हो सकता जो दोनों एक्सिस को टच करता हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक्स और वाई की 0 क्वांटिटी को शो करते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमारी अजम्पशन या कंज्यूमर की रैशनैलिटी ये है कि वो बोथ दोनों टाइप के जो गुड्स है उनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, तो किसी एक कमोडिटी क्वांटिटी 0 कंज्यूम नहीं करता है। इसलिए इन तीनों टाइप के इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकते। इंडिफरेंस कर्व ऐसा होगा, इट मींस इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज एनी एक्सिस। उदासीनता वक्र के भी किसी अक्ष को, एक्स या वाई, किसी को भी स्पर्श नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी,
इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा ऊपर रहेगा और लोअर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे मान लीजिए ये IC1 और ये IC2, ये IC2, ये IC1। तो IC1 एक लोअर इंडिफरेंस कर्व था और IC2 अपर इंडिफरेंस कर्व था। तो अगर यहां हम इसको एनालिसिस करें तो IC2 ग्रेटर देन IC1, IC2 पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन IC1 से ज्यादा है। लेकिन यहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस दोनों पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल है। और यहां IC1 अपर चला गया, इट मींस IC1 ग्रेटर देन IC2 है। जबकि अपने जानते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व के सभी कॉम्बिनेशंस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होता है। तो IC2 पर जितना सेटिस्फेक्शन यहां मिल रहा है उतना ही यहां मिलेगा, उतना ही यहां मिलेगा। इसी तरीके से IC1 पर जितना यहां मिलेगा उतना ही यहां और उतना ही यहां मिलेगा। तो ये तीन कंडीशन नहीं हो सकती कि कहीं ग्रेटर मिल रहा है, कहीं इक्वल मिल रहा है और कहीं कम मिल रहा है। तो इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसके बाद अगर हम आगे बनाए हैं, जैसा हमने अभी प्रीवियस टॉपिक को भी देखा है कि इंडिफरेंस मैप पर काफी सारे इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। तो एक हायर इंडिफरेंस कर्व मोर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। इट मींस जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज होगा। इट मींस IC4 ग्रेटर देन IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1, इस तरह से बनेगा। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी कि अपर इंडिफरेंस कर्व मोर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा और लोअर इंडिफरेंस कर्व लेस सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इंडिफरेंस कर्व साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं। इट मींस अगर एक इंडिफरेंस कर्व IC1 है, दूसरा साइज में छोटा IC2, लेकिन अगर वो IC1 से ऊपर है तो IC2 पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी अपनी है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है और कंप्लीमेंट्री गुड्स है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रतियोगी परीक्षा में भी काम में आता है कि मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स है, चाय और कॉफी, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर इंडिफरेंस कर्व लीनियर बनता है। क्यों सब्स्टिट्यूट गुड्स में बनेगा? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर है, चाय और कॉफी हो सकती है, एक की जगह दूसरी काम आ सके, क्योंकि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X4Y कांस्टेंट होती है, जैसा मैंने कहा था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है चाय और कॉफी, तो MRSXY क्या होगी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, कांस्टेंट स्थिर। तो MRSXY कांस्टेंट होगी तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, लीनियर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है। इसी तरीके से अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तुएं हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है कि अगर एक कमोडिटी आपने परचेज कर ली है प्राइम कमोडिटी, तो सेकंड कमोडिटी उसके लिए कंपलसरी हो जाती है। जैसे आपने अगर एक 10 लाख रुपए की कार परचेज कर ली है तो पेट्रोल या डीजल उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो फर्स्ट कमोडिटी परचेज करने के बाद सेकंड कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। आपने अगर एक मार्कर या बॉल पेन परचेज कर लिया है तो इंक उसकी कंप्लीमेंट्री कमोडिटी है, वो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी। तो अगर इस तरह का हो, कंप्लीमेंट्री गुड्स हो लाइक कार और ऑयल, तो इसमें जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व बनता है। एल आकृति का उदासीनता वक्र बनता है। ये दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। इसके बाद हम आगे चले इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इंडिफरेंस कर्व जनरली कॉन्वेक्स होते हैं,
लेकिन अगर MRSXY बढ़ती हुई हो तो ये कनकेव शेप के अंदर हो सकते हैं। कब? जब MRSXY राइज हो, डिक्लाइन की बजाय राइज हो रही हो। और मैंने अभी बताया कांस्टेंट होगा तो लीनियर होगा, और डिक्लाइन करती है तो ये कॉन्वेक्स शेप के अंदर होते हैं। तो ये कनकेव MRSXY इंक्रीज होती हो तब बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। फिर एक अजम्पशन इसमें यह है कि इनडिफरेंस कर्व राउंड शेप में हो सकते हैं। उदासीनता वक्र जो है वो गोलाकार आकृति में हो सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे जेवेंस, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि जब किसी कमोडिटी के मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, और ये जीरो हो जाती है। और जीरो के बाद जब नेगेटिव हो जाती है, इट मींस नॉन कमोडिटी जब बन जाती है, तो उस कंडीशन में जाकर इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो राउंड शेप हो सकती है। लेकिन इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है क्योंकि ये केवल थ्योरेटिकली इस कंसेप्ट को थोड़ा बहुत देखा जाता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हुई। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्या बना कि इंडिफरेंस कर्व में क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये एक चैप्टर यहाँ आकर इंडिफरेंस कर्व का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट शेड्यूल के अंदर अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से, कार्डिनल अप्रोच से। तो अगर आपको ये लेसन, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज यहाँ आपके इस चैनल पर आते हैं आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।